आदिवासी महिला जिसे नाम मिला लेडी टार्जन। अब ये नाम उसे क्यों मिला, कैसे मिला, ये हम आपको बताएंगे। 42 साल की लेडी टार्जन जमुना टुडू ने झारखंड के जंगलों को बचाने की मुहिम शुरू की थी। इस काम के लिए उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उनके इसी काम की वजह से उन्हें लेडी टार्जन के नाम से जाना जाता है। जमुना ने बताया कि शादी के 2 साल बाद ही इसकी मुहिम शुरू कर दी। डकैतों से लेकर माफियाओं तक ने धमकी दी क्योंकि वे जंगल से लकड़ियां नहीं ले पा रहे थे। जंगल से माफियाओं का प्रभाव खत्म होने लगा था। मैंने इलाके के एक घर में जाकर बताया कि पेड़ों को क्यों बचाना है और ये हमारे लिए क्यों जरूरी है। एक लंबी लड़ाई जंगलों और पेड़ों को बचाने के लिए लड़ी गई और ये अब भी जारी है। 10,000 महिलाओं की टीम बनाई। आज भी जब हमारी टीम जंगलों को बचाने के लिए निकलती है तो हाथ में तीर कमान होते हैं। जमुना 2 दिन से जोधपुर दौरे पर है। यहाँ विभिन्न कार्यक्रम में हिस्सा ले रही हैं। उन्हें अपने संघर्ष के बारे में बताया। दिसंबर 1980 को जन्म हुआ। 1998 में झारखंड के सिंहभूम जिले के बेहाडी टोला गांव में शादी हुई। ससुराल आई तो देखा कि आसपास के जंगलों में अवैध तरीके से पेड़ों की कटाई की जा रही है। जंगल माफिया लगातार जंगलों को खत्म कर रहे हैं। पेड़ों की कटाई से परेशान होने लगी तो जंगल बचाने का फैसला ले लिया। साल 2000 में जंगल और पेड़ों को बचाने की मुहिम जमुना ने शुरू कर दी और उन्होंने कहा कि मेरे जैसी विचारधारा वाली महिलाओं को मुहिम से जोड़ना शुरू कर दिया। 2004 में एक वन रक्षक समिति बनाई जिसमें महिलाएं ही थी। हम लोग हाथ में तीर कमान और डंडे लेकर जंगल में निकलते और जहां भी अवैध कटाई दिखती इसका विरोध करते। जंगल माफिया छटपटाने लगा। कई बार धमकी दी लेकिन मैंने अपना काम जारी रखा। वे गांव वालों को धमकाते कि यदि ऐसा हुआ तो काम धंधा बंद हो जाएगा। मैं और मेरी टीम लगातार जंगल बचाने की मुहिम से जुड़ी रही। 3 मार्च 2009 की रात करीब 1:30 बजे 4 से 5 डकैतों ने मेरे घर पर हमला कर दिया। हथियार लेकर मेरे घर में घुसे और घर का सारा सामान लूट कर ले गए। बर्तन से लेकर खाने पीने और सोने के जेवरात तक साथ ले गए। धमकी दी कि यदि वो इस तरह से राजनीति करती नहीं तो जिंदा नहीं बच पाएंगी। घर पर हमला होने के अगले ही दिन थाने पहुंची और डकैतों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने सभी डकैतों को अरेस्ट किया। मैंने 12 साल तक केस लड़ा और इस केस में झारखंड के जज आलोक दुबे ने साथ दिया। मेरे वकील को मदद करने का कहा, साथ ही बोले कि इनसे पैसा नहीं लेना है। वकील ने मेरे से 1 रुपए तक की फीस नहीं ली। 12 साल की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद उन्हें 7 साल की सजा सुनाई गई। जमुना टुडू ने 2004 में जब समिति बनाई तब गांव की 60 महिलाएं जुड़ी। अब समिति की 300 से ज्यादा शाखाएं बन चुकी हैं जहां अलग अलग जगहों पर 10,000 से अधिक महिलाएं वन और पर्यावरण बचाने के लिए काम कर रही हैं। 20 वर्षों के इस सफर में उनकी टीम ने झारखंड के 300 गांवों में 50 एकड़ से अधिक जंगल बचाए हैं। आज भी उनके साथ महिलाएं अपने हाथों में डंडे और 3 कमान लेकर चलती हैं। जमुना ने बताया कि उन्हें लेडी टार्जन नाम पीएम नरेंद्र मोदी ने दिया था। उनके काम से प्रभावित होकर ही पीएम ने उन्हें 22 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के फेयरवेल डिनर में भी इनवाइट किया। इससे पहले 24 फरवरी 2019 को मन की बात में पीएम नरेंद्र मोदी ने लेडी टार्जन की तारीफ की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 53वें एपिसोड में लेडी टार्जन की चर्चा की थी। उन्होंने वन संरक्षण के लिए लेडी टार्जन के संघर्ष को विस्तार से बताया और नई पीढ़ी को उनसे सीख लेने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा था कि झारखंड में लेडी टार्जन के नाम से विख्यात जमुना टुडू ने टिम्बर माफिया और नक्सलियों से लोहा लेने का साहसिक काम किया। जमुना ने केवल 50 हेक्टेयर जंगल को उजड़ने से बचाया बल्कि 10,000 महिलाओं को एकजुट कर पेड़ों और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए प्रेरित किया। जमुना ने अपने और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रिश्ते को लेकर भी खुलासा किया। जमुना ने बताया कि प्रेसिडेंट मेरे गांव की हैं, भले ही वो मेरी सगी बहन नहीं है लेकिन मुझे सगी बहन से भी ज्यादा मानती हैं। मैंने एक बार 8 साल पहले प्रोग्राम में द्रौपदी मुर्मू दीदी को बुलाया था। उन्होंने हमारी टीम का काम देखकर उसी कार्यक्रम में कह दिया था कि जमुना को पद्मश्री मिलना चाहिए। इसके बाद 2019 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। लेडी टार्जन के नाम से मशहूर जमुना टुडू के कोई संतान नहीं है। उन्होंने बताया कि पेड़ को भाई बांधती है इसलिए उन्हें राखी भी बांधती है। जिस प्रकार एक भाई बहन की रक्षा करता है और उसी तरह से पेड़ भी मेरी रक्षा करेंगे।